ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। G7 समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस बार दुनिया के टॉप देश मिलकर चीन पर निर्भरता कम कैसे करें, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और दूसरे विकसित देश अब चिंतित हैं क्योंकि जरूरी खनिजों के लिए वो चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। फ्रांस की मेजबानी के कारण ये मुद्दा अब और जोरों शोरों से उठ रहा है। G7 लीडर फ्रांस में बैठकर चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने की रणनीति बना रहे हैं। चीन अपनी डंपिंग नीति के कारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस देश को अपने सामानों का निर्भर करा लेता है, जिस कारण छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आज ज़्यादातर देश चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर G7 देश क्यों चर्चा कर रहे हैं, चीन ने ऐसा क्या कर दिया और इससे भारत और दुनिया भर में क्या असर पड़ सकता है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। G7 समिट में चीन की चिंता। दोस्तों, G7 के लीडर्स ने साफ कहा है कि अब चीन पर इतना भरोसा नहीं रखा जा सकता, खास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों के मामले में। फ्रांस इस समिट का मेजबान है और वो अपने साथी देशों से एक मजबूत स्टेटमेंट पास करवाना चाहता है। इस स्टेटमेंट में ऐसी बातें शामिल हैं जिनमें पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सके और चीन के डंपिंग या बदले की कार्रवाई से अपने निवेशकों को बचा सके। चीन ढेर सारे खनिजों का उत्पादन करता है और उसे बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को सप्लाई करता है। ये खनिज बैटरी, इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, डिफेंस इक्विपमेंट और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। पिछले साल चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसका असर ये हुआ कि कई देशों की इंडस्ट्री ठप होने के कगार पे पहुंच गई। इस घटना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। अब G7 देशों को समझ आ रहा है कि अगर सप्लाई चेन चीन पर ही टिकी रही तो भविष्य में बड़ी समस्या आ सकती है। फ्रांस क्या चाहता है? फ्रांस के प्रेसिडेंसी अधिकारी ने कहा कि हम इकोनॉमिक सॉवरेनिटी यानी अपनी आर्थिक आज़ादी पर काम कर रहे हैं। चर्चा में प्राइस सपोर्ट, सब्सिडी, गारंटीड खरीदारी और चीन के बाहर नई माइंस लगाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात हो रही है। हालांकि जो भी फैसला होगा वो शुरुआती कदम ही माना जाएगा, असली बदलाव आने में काफ़ी समय लग सकता है। दोस्तों, चीन ने पिछले कई दशकों में इन दुर्लभ खनिजों की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई पर कब्जा कर लिया है। अब वो धीरे धीरे एक्सपोर्ट पर पाबंदियां भी बढ़ा रहा है। 2025 में उसने परमानेंट मैग्नेट्स के साथ साथ टंगस्टन, एंटीमनी जैसे चीज़ों पर भी अमेरिकी कंपनियों की पहुंच कम कर दी। नतीजा, पूरी दुनिया परेशान होने लगी। अमेरिका, यूरोप, दूसरे देश अब नई माइंस ढूंढ रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स बना रहे हैं और रिसाइकलिंग पर जोर दे रहे हैं। लेकिन चीन का दबदबा इतना पुराना है कि उसे तोड़ने में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका ने 2026 में क्रिटिकल मिनरल्स की ट्रेडिंग ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण दूसरे देशों के साथ सहमति बनाना मुश्किल हो गया। G7 लीडर सिर्फ खनिजों पर नहीं, पूरे ग्लोबल ट्रेड को बैलेंस करने पर भी बात कर रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि चीन बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, अमेरिका बहुत ज़्यादा खपत करता है और यूरोप बहुत कम निवेश कर रहा है। यूरोप में अब चीन के रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस को लेकर गहरी चिंता है। इसे सेकंड चाइना शॉक भी कहा जा रहा है। मैक्रोन की कोशिश और EU की शक्ति। समिट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चीन से बातचीत की, लेकिन चीन EU के बाय यूरोपियन नियम और सब्सिडी वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और बदले में सख्त कार्रवाई की धमकी भी दे रहा है। दूसरी तरफ EU अब चीन के बढ़ते आयात के खिलाफ ज़्यादा सख्त ट्रेड डिफेंस मेजर्स लेने वाला है। पिछले साल EU का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट 360 बिलियन यूरो से ज़्यादा हो गया था। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वान ने कहा, हमारी रणनीति डी रिस्क की है, डीकपल नहीं, यानी खतरे को कम करना है, चीन से पूरी तरीके से अलग होना नहीं। समिट के दौरान G7 लीडर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा की, खासतौर पर AI बॉट्स और एजेंट्स की जवाबदेही, सही और गलत जानकारी कैसी दी जाए, इस पर मंथन हुआ। OpenAI के संस्थापक सैम अल्टमैन और एंथ्रोपिक के CEO डेरियो अमोदेई भी इस मीटिंग में शामिल हुए। दोस्तों, G7 समिट साफ बता रहा है कि दुनिया अब चीन की निर्भरता से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। ये बदलाव भारत के लिए भी अवसर हो सकता है। अमेरिका, यूरोप की सप्लाई अब भारत पर भी निर्भर कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या चीन के बढ़ते दबदबे को भारत काउंटर कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।